नमस्कार। धुरंधर 2 का रिव्यू। रणवीर सिंह पाकिस्तान गए और भारत को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का तोहफा दिया। धुरंधर 2 का मूवी का रिव्यू। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से रणवीर सिंह का शो है। भारत में आखिरी बार किसी फिल्म का रिलीज किसी उत्सव जैसा तब हुई जब शाहरुख खान पठान 2 के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। 2026 में रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर 2 के साथ ऐसा ही माहौल है। अगर धुरंधर 2 ने आपको झकझोर दिया तो धुरंधर 2 दुगने जोश, एक्शन, हिंसा ने से आपका दिमाग उड़ा देगी। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह से रणवीर सिंह का शो है, जो पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की धज्जियां उड़ा रहा है और उसे शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में टुकड़े टुकड़े कर देता है। पहले ही दृश्य में हमें पता चल जाता है इस बार जसकीरत सिंह रंगी की कहानी केंद्र में है। हम जानते हैं कि इसे धुरंधर बदला क्यों कहा जा सकता है। साल 2002 है और जसकीरत के लिए एक व्यक्तिगत मामला है। पठानकोट का रहने वाला 21 वर्षीय युवक जसकीरत, जो अपने परिवार से भारतीय सेना में तीसरी पीढ़ी का अधिकारी बनने का प्रशिक्षण ले रहा था, एक मामूली जमीन विवाद में अपने पिता की हत्या, बहन के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद गलत रास्ते पर चला जाता है। धुरंधर 2 में उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन आर माधवन द्वारा अभिनीत अजय सान्याल और उसके भरोसेमंद सहयोगी सुशांत बंसल यानी मानव गोहिल द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है ताकि उसे ऑपरेशन धुरंधर में शामिल किया जा सके। कुछ लेन देन के बाद जसकीरत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और वर्षों बाद हमजा अली मजारी में बदल जाता है। अजय सान्याल जसकीरत से पूछते हैं क्या वह अपने नए नाम का अर्थ जानता है। जसकीरत जानता है, उसका अर्थ है शेर। अजय सान्याल कहते हैं बब्बर शेर, जो उसकी सबसे कीमती संपत्ति का उपनाम है। रणवीर सिंह इस किरदार में बिल्कुल फिट बैठते हैं और शेर की तरह दमदार अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। जब दहाड़ते हुए हमजा कराची और पूरे पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क को एक के बाद एक खत्म करता है। अगर धुरंधर फ्रेंचाइजी में अभिनेता के अभिनय को एक शब्द में बयां करना हो तो वह है विविधता। अगर वो किसी भावुक दृश्य में अपने किरदार के लिए सहानुभूति जगाते हैं तो दुश्मनों पर कहर बरपाते हुए अपनी सीट पर बेचैन कर देते हैं। अगर वह अपने परिवार के प्रति कोमल है तो जिन आतंकवादियों को उसने खत्म करने की कसम खाई है उसके प्रति वह बेहद क्रूर। एक महत्वपूर्ण, लगभग बाइबिल के दृश्य जैसा दृश्य में रणवीर सिंह जंजीरों से जकड़े और घायल हमजा के रूप में पागलों की तरह हंसते हैं, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए हैं। यह अभिनेता द्वारा निभाए गए रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों में से एक है। धुरंधर 2 उन सभी सवालों के जवाब देती है जो धुरंधर के हर प्रशंसक के मन में थे। इनमें से अधिकांश जवाब दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। हालांकि फिल्म का अंत पहले भाग की तरह शानदार नहीं होता है और यही कमी खलती है। धुरंधर 2 में रील और रियल के बीच का अंतर धुंधलाता रहता है और पहले भाग की तरह इसे भी थोड़ा संदेह के साथ देखें। और अगर यह सच होता तो क्या होता, रोमांच का आनंद ले। अगर धुरंधर में हमजा ने 26/11 मुंबई के हमलों के पहले अजमल कसाब को बंदूक सौंपी थी तो दूसरे भाग में वह कई पाकिस्तानी राजनेताओं और आतंकवादियों से मिलता है। जीवित मृत और उसके छिपे हुए हमें आखिरकार पता चलता है कि बड़े साहब कौन हैं। उनका परिचय एक ऐसा मुख्य आकर्षण है जो किसी न किसी तरह वायरल हो जाएगा। आतंकी फंडिंग अतीक अहमद यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद पर आधारित है। याकूब अंसारी के जरिए नेपाल के रास्ते नकली मुद्रा रैकेट के अलावा धुरंधर 2 पंजाब में ड्रग्स के खतरे और भारत में खालिस्तान समर्थन ताकतों पर टिप्पणी करता है, जिन पर आरोप है कि वे भारत को अंदर से नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। धुरंधर 2 अमेजिंग मूवी है। फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एक अहम दृश्य में
चाय वाला कहा गया है की भी एक छोटी सी भूमिका है। नोटबंदी, उरी हमला, इसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक और राम जन्मभूमि मस्जिद विवाद भी कहानी के अहम हैं। अक्षय खन्ना के रहमान डकैत का किरदार धुरंधर में जो था, वही किरदार अर्जुन रामपाल के मेजर इकबाल का धुरंधर 2 में है, लेकिन अक्षय खन्ना की कमी बहुत खल रही है। फिल्म में वो देखते हैं, लेकिन कितना है ये तो दर्शकों को शो देखने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही नवाज शरीफ की हूबहू शक्ल वाले अभिनेता को ढूंढना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। पता नहीं आदित्य की बारीकियों से की गई एक्टिंग या महज सहयोग है, लेकिन यहाँ अर्जुन रामपाल होते हैं, वह झूमर है, आग तो होती है, और अभिनेता खूंखार दृश्य और भारत से नफरत करने वाले मेजर इकबाल किरदार में शानदार प्रदर्शन करते हैं। नमस्कार।